कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन पैसे हैं कि हाथ में टिकते ही नहीं? आज हम इसी मॉडर्न पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है प्रमोशन मिला हो या कोई साइड इनकम भी शुरू की हो, लेकिन महीने के आखिर में जब बैंक अकाउंट देखते हैं तो लगता है अरे सब गया कहाँ। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों का यही हाल है। और देखिए, ये कोई वहम नहीं है। असल में पैसे का मतलब ही बदल गया है। पहले पैसा सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा था, जरूरतें, सिक्योरिटी। लेकिन आज पैसा सिस्टम से जुड़ गया है, मतलब प्लेटफॉर्म्स, सर्विसेज और ढेरों सब्सक्रिप्शंस। तो चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर पैसे का काम हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में कैसे इतना बदल गया है। आजकल पैसे का फ्लो कुछ ऐसा हो गया है, पहले तो जरूरी चीजें पूरी होती हैं, उसके बाद सिस्टम को चलाते रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और फिर जो कुछ बचता है वो असल में अपना लगता है। सोचिए, सैलरी आती है और उसका एक बड़ा हिस्सा इन सिस्टम्स को फ्यूल करने में ही निकल जाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, वो खर्चे जो हमें दिखते नहीं हैं। चलिए जरा इन छिपे हुए लगातार होने वाले खर्चों पर एक नजर डालते हैं। एक फोन का ही उदाहरण लेते हैं। फोन खरीदना तो बस एक बार का काम लगता है ना? लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद हर महीने का प्लान, डेटा चार्जेस, ऐप्स के सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज, ये एक ऐसी लिस्ट है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और यही बात एक कार पे भी लागू होती है। गाड़ी खरीद लेना तो समझ लीजिए एक एंट्री टिकट है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। हर महीने की EMI, इंश्योरेंस, पेट्रोल का खर्चा और फिर सर्विसिंग और मेंटेनेंस, ये सब लगातार चलता रहता है। मतलब पैसा अब रुकता नहीं है। इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये लगातार बहता रहे बाहर की तरफ। ये अब कोई जमा करने वाली चीज नहीं रही, ये बस एक फ्लो बन गया है। और यहीं से हम एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव पर आते हैं, ओनरशिप से परमिशन की तरफ। मतलब अब हम चीजों के मालिक नहीं बनते, हम बस उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं। जरा सोचिए, आज हम चीजें खरीदते नहीं हैं, हम बस उन्हें एक्सेस करने का हक खरीदते हैं। पहले हमारे पास म्यूजिक की CDs होती थीं, मूवीज की DVDs। आज हमारे पास सिर्फ सब्सक्रिप्शंस हैं, मालिकाना हक किसी और का। हम बस हर महीने किराया दे रहे हैं। तो पैसा अब ताकत का कोई औजार नहीं रहा, ये बस एक चाबी बन गया है। एक ऐसी चाबी जो चीजें इस्तेमाल करने की टेम्पररी परमिशन देती है। जब तक पैसे दिए जा रहे हैं तब तक एक्सेस है, पेमेंट बंद, एक्सेस भी बंद। अच्छा, ये तो हुई सिस्टम की बात, लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है हमारी उम्मीदों का इन्फ्लेशन। मतलब हमारी नॉर्मल की परिभाषा कैसे लगातार महंगी होती जा रही है। पहले हम किससे तुलना करते थे? शायद पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। लेकिन आज हमारी तुलना का सोर्स हमारी स्क्रीन है। इन्फ्लुएंसर्स, सोच समझकर दिखाए गए एड्स और दूसरों की परफेक्ट ऑनलाइन जिंदगियां। और इसी को कहते हैं एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, जब वो चीजें जो कभी लक्जरी हुआ करती थी अब नॉर्मल बन जाती हैं। इससे एक अच्छी लाइफस्टाइल का जो बेसलाइन है वो लगातार ऊपर उठता जाता है और महंगा होता जाता है। तो अगर ज्यादा पैसा होने से भी सुकून नहीं मिल रहा, तो सवाल उठता है कि असली दौलत क्या है? आज के जमाने में फाइनेंशियल वेलबींग को हम कैसे नापें? देखिए, पैसा अब कंट्रोल नहीं देता, क्योंकि आपके खर्च करने के फैसले अक्सर सिस्टम ही ले रहा होता है। आप कमाते जरूर हैं, लेकिन कब और कहाँ खर्च करना है ये EMI, सब्सक्रिप्शन और बिल्स तय करते हैं। कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि असली सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है। असली सवाल तो ये है कि कंट्रोल कितना है अपने समय पर, अपनी जरूरतों पर, अपने फैसलों पर। असल में कंट्रोल कितना है? क्योंकि ताकत अब पैसे में नहीं है, ताकत कंट्रोल में है। यही आज की दुनिया की सच्चाई है। तो अगली बार सिर्फ बैंक बैलेंस मत देखिए, ये देखिए कि अपनी जिंदगी की लगाम असल में किसके हाथ में है।